प्रभात आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए 10th के स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो सारे स्टूडेंट के लिए आज मैं जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। CRPF रिक्रूटमेंट 2020 आ चुका है, जिसे लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि CRPF का कब जॉब नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं आपका यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर्स आज आपके लिए CRPF रिक्रूटमेंट 2020 का जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं ये 2020 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे, एक पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको बता देंगे। बस कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे वो आपको बेसिक डिटेल के बाद हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, CRPF वैकेंसी का अब हम डिटेलिंग बात करते हैं। डिटेलिंग में क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है। ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ठीक है। किस किस पोस्ट के लिए, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल जिसे SC बोलते हैं, इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, ASI के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 800, मतलब टोटल 800 पोस्ट के लिए निकाला गया है। पे स्केल बात कर लेते हैं, तो जितने भी पोस्ट हैं सारे पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम और अलग अलग पे स्केल रखा गया है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे देख सकते हैं इंस्पेक्टर के लिए है 44,900 से, सब इंस्पेक्टर के लिए 35,400 है, असिस्टेंट के लिए है जो सब इंस्पेक्टर है वो 29,000, हेड कांस्टेबल के लिए 25,000, फोर कांस्टेबल के 21,700 है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो जैसा अभी आपको बताएं, 10th का स्टूडेंट, 12th का जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, सभी लोग CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन टाइम क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए 30 साल रखा गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल रखा गया हुआ। तो एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल जो कैटेगरी के हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के रखे गए हैं 200 रुपया, किसके, जनरल के लिए और OBC के लिए, ठीक है। जनरल और OBC के लिए 200 रुपया रखा गया। बाकी अगर जनरल OBC जो फीमेल कैटेगरी है उन्हें कोई फी पैसा नहीं देना होगा, और जो ST SC के उन्हें भी कोई पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। 200 रुपया रखा गया है। जो ग्रुप बी, याद रखिए इसमें दो टाइप का जॉब निकले हुए हैं, जो एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है। ग्रुप बी के जो फॉर्म भरेंगे उन्हें 200 रुपया देना पड़ेगा, और जो ग्रुप सी के फॉर्म भरेंगे उन्हें 100 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तो किस किस तरह कीजिएगा, तो आपको ड्राफ्ट के, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे PST बोलते हैं, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, देन आपका रिटर्न टेस्ट होगा। इसका मतलब आपको PST पहले पास कीजिएगा, देन PET, देन आपका रिटर्न टेस्ट होगा। अप्लाई मोड क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अप्लाई मोड है, इसे आप ऑफलाइन भर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भर सकते हैं क्या मतलब है कि आप जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा आपको क्या क्या बात का याद रखना है। आपका अपना क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन पे है उस क्वालिफिकेशन के अनुसार पोस्ट धरिएगा, ठीक है। आप वहाँ देख लीजिएगा कोड, कोड भी इंपॉर्टेंट है, कोड के साथ भरना होगा। आपको नीचे में बता देंगे क्या कोड है, उस कोड को और डॉक्यूमेंट को आपको पेस्ट करना होगा, उस डॉक्यूमेंट को पोस्टल एड्रेस पे भेजना होगा, ठीक है। वो पोस्टल एड्रेस हम आपको लास्ट में बता देते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, जॉब लोकेशन जैसा आपको पता है अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया मिलेगा। इसका ऑफिशियली साइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं www.crpf.gov.in पे। स्टार्टिंग डेट, ये बात आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग डेट क्या है, 20 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका रिटर्न एग्जाम कब होगा, तो रिटर्न एग्जाम आपको 20 दिसंबर 2020 को होगा, ठीक है। आपको हम दो चीज प्रोवाइड कर देंगे, एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। लगभग 40 पेज का इसका 40 पेज का क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो फुल डिटेलिंग में नहीं बताएंगे, बस एक बेसिक डिटेलिंग बता देंगे। बस आपको जो बताएं उस बात को ध्यान रखिएगा और आप फॉर्म को भर दीजिएगा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं CRPF रिक्वायरमेंट का, ठीक है। एज लिमिट यहाँ लिखा हुआ 56 साल। किस तरह, देखिए आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, याद रखिए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, इसके जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा,
और हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे इसके जो ऑफिशियली क्या बोलते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी, ऑफिशियली साइट का भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जो नोटिफिकेशन है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पोस्टल एड्रेस। तो यही पोस्टल एड्रेस पे आपको भरना है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। जो डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल CRPF, CGO कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक नंबर 1, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, ये कोड है। आपको इसी पर आपको अपना डॉक्यूमेंट को भेजना है, आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। ऑफिशियल साइट का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आपको हम दिखा देते हैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम क्लिक किए तो यहाँ से हो गया डाउनलोड, देन हम करेंगे डाउनलोड। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मेरा जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का निकला हुआ है, इसका ऑफिशियल साइट है, ठीक है। एप्लीकेशन देख सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम के लिए है। यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है 20/7, 31/8, और एग्जाम डेट है लगभग 20/12/2020, दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा क्या, कि जनरल के लिए कितना सीट है, OBC के लिए कितना है, SC ST के लिए, EWS के लिए टोटल कितना सीट है। स्केल ऑफ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा, देन आप एज देखिएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, 39 पेज का है। तो आप अपने सबसे पहले देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितना तक पढ़े हैं, उस बेसिस को लेके ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, देख सकते हैं इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर की वो अलग कैटेगरी है, स्टाफ नर्स के लिए है, रेडियोग्राफी के लिए है, ठीक है। रेडियोग्राफी में देख सकते हैं सब में अलग अलग किस टाइप से, पहले बताते हैं। ये देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर में आपको 10+12 मांगा है साइंस से, और डिप्लोमा 2 साल का किस में, रेडियो डायग्नोसिस में। तो सब में अलग अलग डिटेलिंग है, तो आप सारा डिटेलिंग को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा ये है, तो आपको लगभग पूरा डिटेलिंग बता चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ये देख सकते हैं कोड, ये है मेन आपका कोड, तो ये कोड के अनुसार ही आप अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सब पोस्ट के लिए अलग अलग कोड है, ठीक है। फॉर्म एप्लीकेशन जब भरिएगा तो आपको कोड भी पूछेगा, ठीक है। और आपका इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देते हैं, एज रिलैक्सेशन टाइमिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन रूल के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं, हाँ तो हो गया, ये सब सारा हो गया। फिर हाँ, जैसा आपको बताया है कि पहले PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन PET होगा, देन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल है, जो आपका हाइट वेट, मेल का कितना लगेगा, फीमेल का कितना लगेगा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो वीडियो मेरा क्या होगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। जो इंटरेस्टेड हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा। नोटिफिकेशन सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन से आप पोस्ट देखिएगा, उसके बाद कोड देखिएगा, जो हम पोस्टल एड्रेस दिए हैं उस पोस्टल एड्रेस में आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। ग्रुप बी के लिए आपको 200 रुपये लगेगा, ग्रुप सी के लिए आपको 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं, सारा लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी भर्ती आया हुआ है CRPF की तरह से, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार का हमें सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद आपका, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये आपका अपना YouTube चैनल है, मैकेनिकल लवर्स। धन्यवाद।